और आज एनसीईआरटी का फर्स्ट वॉल्यूम है जो हम पढ़ाते हैं आपको। और ये जो वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चालू करते हैं। ये है टॉपिक हमारा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो, ये पहला है, पहली बार हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, अगर आप चाहोगे तो, और नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हम मजे के लिए बना दिया हमने, ये मान लो। तो लिविंग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, एनसीईआरटी आजकल बड़ा मायने रखती है, तो एनसीईआरटी के थ्रू हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चालू करने से पहले बस मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरा सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है बेटा, कि एक टीचर सबके पास मौजूद रहे और लोग उसकी भाषा को समझें, और वो क्या बोल रहा है और किताबों में क्या लिखा है ये हमारी समझ में आए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और कुछ दिक्कतें हैं, हम उतने आलसी हैं, नहीं उतने टाइम से आप लोगों के बीच में आ पाए, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ज़रूरी है आज के बच्चों के लिए, जो टेंशन ना लें, जो है करियर में जो मिले अच्छे से खुश होके लेते जाएँ, लेकिन थोड़ा स्मार्टली चलें। तो अब मैं एनसीईआरटी पे आता हूँ, एनसीईआरटी में बताता हूँ मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, आपको कैसे याद होगी और वो सवालों से आप कैसे कोरिलेट करोगे, ये भी बताएँगे हम। सवालों के जो सेशन है, वो बाद में चालू करेंगे स्लोली। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम सवालों के सेशन ज़्यादा चालू करेंगे, थ्योरी तब करेंगे जब लोग डिमांड करेंगे, और जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे, हम थ्योरी के वीडियो नहीं बनाएँगे। ठीक है? चलो बेटा, अब पढ़ते हैं हम, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड होती क्या है? तो देखो, क्लियरली लिखा हुआ है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? डेफिनेशन यहीं पे आ गई बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या है बेटा? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस, ये है बायोलॉजी। और लिविंग वर्ल्ड में बेटा क्या क्या आता है? कंप्राइजेस डाइवर्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism। inanimate जिसमें जान नहीं होती बेटा, ठीक है। अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। इनएनिमेट मैटर में देखो फिर ये बता रहा है क्या क्या होता है। कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट होता है द सेंस ऑफ ऑ और फियर दैट वी वॉक। ठीक है, तो कॉमन जो फीचर होता है ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड ऑब्जेक्ट बाय द सेंस ऑफ ऑ और फियर दैट दे इवॉक, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग human being began much later in human history. Society which indulged in anthropocentric biobiology could register limited progress in biological knowledge। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म ब्रोथ इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये द बिगेस्ट जो स्पेन होता है बेटा of such study by the recognition of the sharing of similarity among living organisms both horizontally and vertically, that all present day living organisms related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth। हम एक दूसरे से करते हैं, मैच करते हैं। Cultural movement for conservation of biodiversity। In the following chapter of this, you will get a description including classification of animal and plants from taxonomist perspective। उसके नजरिए से हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? ये चीज। ठीक, तो शुरू करते हैं इसके बारे में हम। ठीक है, तो ये अर्नस्ट मायर एक साइंटिस्ट थे बेटा, इनका थोड़ा सा याद रखना है। अर्नस्ट मायर थे, इन्होंने क्या बेटा कहा था, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इन्होंने कहा था बेटा कि इनका जन्म जो हुआ था 5 जुलाई 1904 में हुआ था, कैम्पटन में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। ठीक है, इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। अर्नस्ट मायर डार्विन ऑफ, ठीक है, ये ये हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस में इतने से जोड़े थे, कोई ज़रूरत नहीं टाइटल अगेंस्ट, इन्हें जो टाइटल मिला था ये मिला था। ठीक है, कहीं कोई पागल होगा पूछ सकता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। थ्रू आउट नियरली 80 ईयर के कैरियर था, उन्होंने रिसर्च की बहुत सारी, इस पे की, ऑर्निथोलॉजी पे की, कोई ज़रूरत नहीं, टैक्सोनॉमी पे की, जू ज्योग्राफी, इवोल्यूशन पे की, सिस्टमैटिक्स पे की, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड मेड द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर आए तो किसमें आंसर लगाना? अर्नस्ट मायर। ठीक है, सिंगल हैंडेडली। सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन विद डेटेड टुडे। जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी का जो आज सवाल है, ये इसके ये जनकदाता है।
He also pioneered the currently accepted definition of biological species. Biological species ये डेफिनेट तो बेटा ये लाइन, एक ये origin of species diversity, definition of biological species और डार्विन ऑफ 24th सेंचुरी। ये 3 लाइन इसमें से याद कर लेना। सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उन्हें नोबेल 3 प्राइज़ मिले थे, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये भी याद रख लेना बेटा, ठीक है? ट्रिपल क्राउन ऑफ किसको कहते हैं? बाल्जन प्राइज़ हो गया, इंटरनेशनल प्राइज़ बायोलॉजी एंड काफर्ड प्राइज़। तो ठीक है, ये हो गया ट्रिपल, इन्हें बेटा नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद बेटा हम चलते हैं आगे, ठीक है? अब लिविंग वर्ल्ड को हम डिफाइन करते हैं, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो ये लिविंग वर्ल्ड के बारे में बता रहा है कि लिविंग वर्ल्ड कितना खूबसूरत है। लिविंग वर्ल्ड में क्या-क्या होता है बेटा? द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन व्हिच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट चाहे वो ठंडा पहाड़ हो या डेसिडस फॉरेस्ट हो या ओशियन हो या फ्रेश वाटर लेक हो या डेजर्ट हो या हॉट स्प्रिंग हो, ये सब में जीवन है और ये जीवन है वो हमें एकदम स्पीचलेस छोड़ता है, हम एक शब्द बोल नहीं पाते। द ब्यूटी ऑफ ए गैलपिंग हॉर्स, दौड़ लगाते हुए घोड़ा का जो माइग्रेटिंग बर्ड्स, the valley of flowers on the attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic insights make us deeply reflect on what indeed is life. तो लाइफ की ये डेफिनेशन हो गई बेटा, याद रख लो, ठीक है? व्हाट इज लाइफ, लाइफ की डेफिनेशन है, यही आता है। अमंग मेंबर्स ऑफ कॉपरेशन, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल, जो अंदर हमारे मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, जो अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो चीज चलती है, ठीक है? मेरे पास समय कम है, मैं जल्दी से वीडियो खत्म करता हूँ। एक आइडिया दे रहा हूँ, इसी लाइन तक पढ़ूंगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो में आगे भी बनाना चाहता था बेटा, इसी तरीके से समझाऊंगा तो मैं बहुत तेजी से समझाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे रिकमेंड करना, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप जैसे कहोगे, जिस प्लेटफॉर्म पे कहोगे, आई विल ट्राई फॉर दैट। दिस इज फ्रॉम माई साइड। अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं। तो बेटा व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है ये देख लिया आपने। तो क्वेश्चन के 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चन खुद अपने अंदर समाया हुआ। क्या? पहला टेक्निकल वन, जो आंसर चाहता है व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या है। दूसरा फिलोसफिकल वन, और जो आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज लिविंग, ठीक है? पर्पस ऑफ लाइफ तो बहुत सारे हैं, तुम्हें ये बहुत सारे योगा गुरु मिल जाएँगे, धर्म गुरु मिल जाएँगे, बहुत सारे हैं, वो तुम्हें डेबिट करेंगे और वो सारी चीज़ें हो सकता है उनका डेविएशन तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ का पॉइंट हो, लेकिन बेटा ज़रूरी ये है सही टाइम पे सही चीज़ और सही स्पीड से सही चीज़। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हो हम आपको पढ़ाएँ, निःशुल्क पढ़ाएँ, कोई पैसा ना ले, आपसे बिना पैसे के पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो गरीब बच्चे भी पढ़ें, निःशुल्क पढ़ें, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम कम से कम आपको वीडियो बनाने की रेंज में आ सके और हम आपको अच्छा मटेरियल दे पाएँ। ये वो तरीका जिससे हम आपको बताएँगे सवाल कहाँ से आ सकता है, क्या आ सकता है, इस पन्ने में क्या आ सकता है। इस पैराग्राफ में एक ही सवाल बनता था, लाइफ की डेफिनिशन, और वही घुमा के बहुत बार आता है सवाल, ठीक है? तो उधर अंशवायर के ऊपर सवाल थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम आपको बताएँगे, बार-बार बताएँगे, कई बार बताएँगे। अगर आपको हमारी टीचिंग टेक्निक कैसी लगी है, इसके बारे में प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर। ज़रूरी है आपके लिए कि आप सही टीचर से पढ़ें, जिसकी भाषा आपको समझ में आए, जिसका पढ़ाने का अंदाज़ समझ में आए, जो बहुत जल्दी कम टाइम में आपको ज़्यादा बता सके। ये भी बहुत ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है, वक़्त की ज़रूरत है। अगर खराब टीचरों से पढ़ते रहोगे तो अच्छे बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, खराब बच्चे नहीं होंगे। खराब बच्चे तभी सेलेक्ट हो सकते हैं, खराब बच्चे कौन होते हैं? बहुत होशियार होते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। वो तभी हो सकते हैं, वो स्मार्टली पढ़ें, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ें।